आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिसे सुनकर हर दिल पिघल जाएगा। उत्तर दिनाजपुर जिले के छोटे से गांव में एक असहाय परिवार, जहां घर का कमाने वाला सदस्य एक हादसे का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ा है। तीन छोटी छोटी बेटियां, मां की आंखों में आंसू और रसोई में चूल्हा तक ठंडा, कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब इंसान हार मान लेता है तब सच्चे संत अपनी दया से नया जीवन देते हैं। आज उसी परिवार की मदद के लिए पहुंची है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम किसी से दान नहीं लेती, बल्कि हर जरूरतमंद तक घर घर जाकर राशन, कपड़ा और शिक्षा की सुविधा पहुंचाती है। संत रामपाल जी महाराज ने यह प्रण लिया है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला खड़ा नहीं हो जाता, तब तक उनकी रसोई कभी खाली नहीं होगी। यह है असली इंसानियत, यह है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा तहसील के एक छोटे से गांव बदलामपुर में आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की टीम आई है, जो एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री देने जा रही है। तो अभी जिस तरह से आप देख रहे हो, संत रामपाल जी के अनुयायी उस परिवार को राशन देने जा रहे हैं, और अभी हम अंदर जाकर उस परिवार की भी स्थिति बताएंगे कि किस तरह से ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम इंद्र मोहन जी के घर के पास आ गए हैं और अभी अंदर चल के इनका घर दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये इंद्र मोहन जी का घर है। वैसे ये दो भाइयों का सेट है। यहाँ पर इस वाले सेट में इंद्र मोहन जी रहते हैं। तो ये जो घर है, ये 2 कमरों का सेट है। जैसा आप देख रहे हो, 2 कमरों का सेट है, और ये अभी ईंटों की इसकी दीवार है, और ऊपर छत के रूप में जो एस्बेस्टस का सेट है, जो लकड़ी के साथ अटैच है। और नीचे अगर फर्श की देखे तो फर्श इनका कच्चा है, मिट्टी का लीपा हुआ पोता हुआ इनका फर्श है। और चारों तरफ जो ये दीवारें हैं वो ईंटों की है, और उस पे अभी कोई प्लास्टर नहीं है, वैसे ही ईंटों की ये दीवार है। और अंदर एक और कमरा है, तो मैं कैमरामैन को कहूँगा अंदर वाला कमरा भी दिखाए। ये अंदर वाला कमरा है जिसमें ये परिवारजन रहते हैं। तो ये 2 कमरों के सेट में इंद्र मोहन जी का परिवार यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से ये इनके बाहर का आंगन है, जहाँ पे जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे, ये बाहर के कमरे का आंगन है। और इस कमरे के सामने की तरफ उनकी रसोई है, वो भी मैं आपको चलकर दिखा देता हूँ कि इनकी रसोई में किस तरह से व्यवस्था है। तो उस घर के ठीक सामने इनकी ये रसोई है, और रसोई के बाहर जैसा आप देख रहे हो, ये टीन सेट की एक अस्थायी दीवार है। जैसे ही हम रसोई के अंदर आएंगे तो ये छत के रूप में जो एस्बेस्टस का सेट है, और जो चारों तरफ दोस्तों आप देखोगे तो लकड़ी का ये दीवार है, मतलब लकड़ी के फ्रेम की दीवार बनाई हुई है। तो चारों तरफ लकड़ी के फ्रेम की दीवार है, और नीचे यहाँ पर ही इन्होंने चूल्हे की व्यवस्था की हुई है। तो लकड़ी जलाकर ये चूल्हे से अपना भोजन भंडारा बनाते हैं। तो चारों तरफ इसके लकड़ी की और टीन सेट की दीवार है, और नीचे आंगन की बात करें तो आंगन मिट्टी के लिपाई पोताई करके मिट्टी का अस्थायी कच्चा बनाया हुआ है। तो अभी इंद्र मोहन जी का परिवार मेरे साथ जुड़ गया है, उनसे भी इन परिवार की स्थिति का जायजा ले लेते हैं। तो
ये इंद्रमोहन जी है जो मेरे साथ है और वो उनकी धर्मपत्नी जी है। उनसे भी इस परिवार की पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो सर हमें बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 लड़की है। हाँ, हम 2 लोग हैं, 5 सदस्य हैं। तो 5 सदस्यों का आपका परिवार है। तो सर हमें बताइए आपके साथ क्या दुर्घटना हुई थी जिस वजह से अभी आप बेड रेस्ट पर हो? सर ये मेरा बाइक से हुआ है एक्सीडेंट। 2024 को भेटपिटी से धक्का लगाया था। कितने साल पहले एक्सीडेंट हुआ था? 2 साल पहले, ये लेके 3 साल हो रहा है अभी। हाँ, अभी ठीक नहीं हो रहा पाऊँ, तो ऐसे घर में बैठा रहता हूँ। हाँ, तो सर 2 साल पहले ये दुर्घटना हुई थी, तो 2 साल से आप किसी तरह का कोई कार्य, जॉब और कमाई का काम नहीं कर पा रहे? नहीं सर, अभी कोई मेरा धंधा पानी नहीं है, कोई कमाई सोच नहीं है। घर में ऐसे बैठा रहा हूँ, खूब कठिनाई से बैठा हूँ। मेरा तो सर अभी आपके परिवार में कमाने वाला सदस्य कौन है? कोई नहीं कमाने वाला, मैं ही कमाने वाला था, मैं भट गया हूँ। कोई इनकम सोर्स करने वाला कमाई कोई नहीं है हमारा घर। तो सर बहुत कठिनाई होती होगी जब घर का कमाने वाला सदस्य दुर्घटना में पीड़ित हो जाता है, चोट लग जाती है जिस वजह से वो परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पाता। 3 बच्चे हैं, पत्नी है, उनका पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी जब मुखिया पर होती है और मुखिया दुर्घटना में पीड़ित हो जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो तो होता है सर, बहुत तकलीफ होता है। ये तो सिर्फ भगवान क्या सर जानता है। कभी ऐसी सिचुएशन भी आई कि कभी बच्चों को भूखा भी सोना पड़ा हो? हाँ, होता है सर, भूखा भी सोना पड़ता है, कठिनाई प्रजा में होता है। बहुत तकलीफ होता है, ये तो मन जाने मन। किसको बताऊँ मैं ये। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बहुत दुख होता है मन में। मैं कमाने वाला था, आज घर में मैं बैठ गया हूँ। तो देखा दर्शकों, 5 सदस्यों के परिवार में इंद्रमोहन जी ही कमाई का एक जरिया थे और 3 साल पहले ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए जिसकी वजह से इकलौता जो कमाई का जरिया था वही इनका समाप्त हो गया। आज परिवार की बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगहाली की स्थिति है कि जिसमें 3 छोटी-छोटी बेटियां हैं और 2 ये सदस्य हैं। तो 5 सदस्यों का परिवार है जो बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो बहन जी, कैसा लगता है जब कठिनाई से जीवन यापन करना पड़ता है, बच्चे भी भूख से रोते हैं, बच्चों की शिक्षा के भी पैसे नहीं होते, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। कभी-कभी बच्चों को स्कूल जाने का भाड़ा नहीं है। बहुत दुख रहा है। किसी को बताऊंगी, कैसे बताऊंगी सर? क्या बहन जी कभी ऐसा भी हुआ है कि पैसे की कमी से, राशन की कमी से इन बच्चों को भूखा भी सोना पड़ा है? सुना पड़ता है, पैसा भी नहीं है, खाने के पैसा नहीं है। एक माँ को तो बहुत दुख से गुजरना पड़ता है जब बच्चे भूखे हो, पेट में अन्न नहीं हो। बहुत सुनना पड़ता, माँ को बहुत दर्द लगता है। बहुत ही संघर्ष में ये परिवार है और इकलौता जो कमाई का इनका माध्यम था वही आज चोटिल है जिस वजह से ये परिवार न तो कमा पा रहा है न कुछ खा पा रहा है, बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मेरे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस राशन सामग्री के बारे में जान लेते हैं कि इंद्रमोहन जी के परिवार को क्या क्या सामग्री देने के लिए आए हैं। तो सर हम जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या सामग्री आप इस परिवार को देने आए हो, एक एक सामग्री के बारे में बताओ। जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ये परिवार को गोद लिया गया है।
इस परिवार को आजीवन, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए तब तक इस परिवार को क्या बोलता है जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्न प्रदान करेंगे। जिसमें ये अन्न है, चावल है 26 किलो का, ये चावल है, एक बोरी चावल है। उसके बाद आलू है 5 किलो का, प्याज है 5 किलो का, चीनी है 4 किलो, दार्जिलिंग की टाटा चाय है, हाँ ये टाटा नमक है 1 किलो। उसके बाद ये हरी दाल है, मूंग की दाल है, पीली दाल है, उसके बाद चना दाल है, मिर्च है, उसके बाद सनराइज कंपनी के जीरा पाउडर है, सनराइज कंपनी के धनिया पाउडर है, उसके बाद हल्दी है, और ये डिटर्जेंट मोरलाइट है, सर्फ है कपड़ा धोने के लिए, ये साबुन है कपड़ा धोने के लिए, और ये नहाने का गोदरेज है, ये कच्ची घानी तेल है 2 किलो का, ये अचार है, और ये दूध है सूखा दूध चाय पीने के लिए, और ये गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज इतने दिन से 3 साल से ये परिवार दुखी है, और इनको बनाने के लिए गैस के एक नहीं जुगाड़ हो पा रहा था। ये जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको ये दिया जा रहा है। तो सर ये मदद इनको क्या लगातार जारी रहेगी? जी हाँ, जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम लगातार जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने के लिए लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये जारी रहेंगी ये अन्न। तो सर इस परिवार को और राशन सामग्री चाहिए होगी तो कैसे संपर्क करेंगे? इनको अभी हमें ये 2 नंबर है, ये कार्ड दिया जाएगा, ये कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इनमें 2 नंबर है, इसमें कांटेक्ट करेंगे, 2 दिन पहले कांटेक्ट करेंगे, राशन सामग्री खत्म होते ही हमारी टीम जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से बहन जी को 2 दिन के अंदर में सारा सामग्री प्रोवाइड किया जाए। और भी अगर कोई सामग्री हो तो, और भी अगर इस परिवार को, इंद्रमन सिंह के परिवार को अगर ज़रूरत हो तो वो बताएंगे, और हम इनको इस चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये कार्ड है आपको अगर आपका अन्य सामग्री खत्म हो जाता है, आप 2 दिन पहले फ़ोन कर दोगे, आपकी जो सामग्री खत्म हो जाएंगे जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो सामग्री खत्म हो जाएंगे आप बोल देंगे। इसमें 2 नंबर है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर इंद्रमोहन जी के परिवार की कैसी स्थिति है अभी, और आपके द्वारा क्या क्या इनको मदद दी गई है, थोड़ा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएं। साहिब, इंद्रमोहन सिंह जो है, इनकी 3 साल पहले रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना घटते हैं। उनकी पैर के 3 टुकड़े, हड्डी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। इनके बाद होने के बाद इनको इलाज में काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है। इतना भी हो जाता है कि उसकी जो खेत की कमाई करने की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को इन्होंने गिरवी रख दिया है अपना इलाज को और बच्चे को पालने के लिए। इसके घर में अकेला वो कमाने वाले हैं, वो उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना घटते हैं। ये दुर्घटना घटने के बाद ये सारा पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। सारे ये कुछ करने के बाद अभी 3 साल से खाने पे इनको अभी आके लाले पड़ रहे हैं। तो फिर जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज इनको सारा चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, खाने की, राशन की, और भी जो कोई भी वजह गैस सिलेंडर की, इसके अलावा और भी कुछ बच्चे की पढ़ाई की, कपड़े की, और भी कुछ अगर ये ज़रूरत पड़ता है तो गुरुजी हमारे प्रोवाइड करेंगे इनको आजीवन। जब तक इनके घर में कमाने वाले नहीं हो जाते हैं तब तक परमात्मा जगतगुरु तप्तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी उनको गोद ले लिए हैं। और भी शिक्षा के लिए अगर कुछ ज़रूरत, बच्चों की शिक्षा के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है, स्कूल की फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है, तो सारा चीज़ गुरुजी हमारे प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अभी इस चोपड़ा तहसील के जिला परिषद के प्रमुख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में और सहायता के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार।
सर, जिस तरह से आपने देखा कि इंद्र मोहन जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और सभी तरह की ज़रूरत की सामग्री इनको दी गई है। ये सामग्री पाने के बाद इनको ये सामग्री अभी दी गई है और आगे भी इनको दी जाएगी जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता। तो हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, ये लोगों को जैसे भूखे को भोजन दे रही है, बेघर को घर दे रही है। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो गरीबों की मदद कर रही है? ये जो गरीबों की मदद कर तो सबसे बढ़िया बात है। जैसे हम लोग का मेरा भाई लगेगा इंद्र मोहन जी, इसका बहुत दिन का पैर टूटा हुआ है, तो ये संत रामपाल महाराज का आप लोग जो आया है, इसको जो मिलेगा, घर मिलेगा, खाने का भोजन मिलेगा, बहुत बढ़िया है। सर, संत रामपाल जी महाराज के विषय में क्या कहोगे, जो ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जो गरीबों के जीवन में खुशहाली लेकर आ रही है? वो सबसे बढ़िया बात है। हम लोग का गांव में जो गरीब आदमी है, इसे उसका खाने का भोजन मिलने से, घर मिलने से बहुत अच्छा है। संत राम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे हम लोग गाँव का। और सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को आजीवन मदद दी जाती है, तो कैसा लगेगा आपको कि जब आपको आप इंद्र मोहन जी के परिवार में संत रामपाल जी की मुहिम के तहत हर महीने राशन पहुंचेगा? वो बहुत बढ़िया है। जो सोचो हम लोग को जो गाँव का है, इस बार सब आदमी खाने पीने से अच्छा रहेगा, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो महीना में जो राशन मिलेगा वो बहुत बढ़िया है यार के। ऐसे देने से हम लोग को भी कोशिश करेंगे, आप लोग का प्रचार भी करेंगे हम लोग भी। तो इसे होने से संत राम जी का जो है शिष्य है, वो आएगा, राशन देगा, बहुत बढ़िया है। जी सर, आज तक हमने देखा है कि जितने भी साधु संत है, कथावाचक है, वो लोगों से डोनेशन लेते हैं, चंदा मांगते हैं, सत्संग कथाओं के नाम पे पैसे लेते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज लोगों को दे रहे हैं, घर-घर जाकर लोगों को राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के विषय में? उसको हम बहुत धन्यवाद बोलेंगे। जो किसी जो है वो चंदा देना पड़ा, डोनेशन देना पड़ा, ये तो नहीं लेता है, गरीब को देता है, भोजन देता है, इसलिए उसको बहुत हम लोग के कृपा से बहुत उसको धन्यवाद बोलेंगे संत राम जी को। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आज आपके परिवार के लिए ये राशन सामग्री और ये सहायता भिजवाई है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, संत रामपाल जी को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। राशन देके मैं बहुत खुश हूँ। यही मेरा। आज आपको खुशी हो रही है, संतुष्टि हो रही है कि संत रामपाल जी ने आपको इतना मदद पहुंचाई है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। संत रामपाल जी महाराज जो हमको राशन खर्चा दिया है महीना का, मैं बहुत खुश हूँ। बहन जी, कैसा लग रहा है आपको आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके परिवार को राशन सामग्री, सिलेंडर की मदद पहुंचाई गई है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। खुशी हो रही है बहन जी कि बच्चों के लिए अब बच्चे भूख से पीड़ित नहीं रहेंगे, घर में पर्याप्त राशन रहेगा, अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? बहुत खुश है हम। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने मदद भेजी है? उनके लिए बहुत धन्यवाद। प्रणाम संत रामपाल महाराज जी। बेटा, कैसा लग रहा है आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इतना राशन सामग्री दी है, अब आपकी मम्मी सिलेंडर पे खाना बनाएगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहोगे, गुरुजी को प्रणाम करोगे जिन्होंने आपके लिए इतना भेजा है? प्रणाम। तो दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है और इस परिवार को सारी ज़रूरतों का सामान इन तक पहुंचाया है। तो अब इस परिवार को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी की तरफ से हर एक सहायता इस परिवार को दी जाती रहेगी और तब तक ये सहायता मिलेगी जब तक इस परिवार कमाने खाने लायक और हर तरह से सक्षम नहीं हो जाता। तो आज से ये परिवार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संघर्ष से मुक्त हो गया है और खुशहाल हो गया है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब